Hello बच्चों, let's read this question. This question says that choose the option which state is true or false correctly with respect to immunoglobulin. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 5 स्टेटमेंट गिवन है और हमें इन पांचों में से करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है. स्टेटमेंट ए गिवन इज IgA is also called secretory antibody. Statement B given is IgM is the second most abundant antibody. Statement C given is only antibody that can cross through placenta is IgG. Statement D given is IgE form first line of defense against ingested and inhaled pathogen. Statement E is J chain is only found in IgA. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एंटीबॉडीज. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज एंटीबॉडीज. अब बच्चों जो एंटीबॉडी होती हैं ये कई सारे टाइप की होती हैं, जैसे कि IgG, IgM, IgE, IgA और IgD. राइट. अब हम एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. तो फर्स्ट में हमें गिवन है कि जो IgA है उसे हम सेक्रेटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है. क्यों? क्योंकि जो IgA है उसे हम सेक्रेटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं. सेक्रेटरी एंटीबॉडी. सेक्रेटरी एंटीबॉडी होती क्या है? तो सेक्रेटरी एंटीबॉडी ऐसी एंटीबॉडी होती हैं जो कि पैथोजन को रिमूव करती हैं. पैथोजन को रिमूव करती हैं फ्रॉम म्यूकोजल लाइनिंग. कहां से? म्यूकोजल लाइनिंग से. राइट. तो जो IgA है वो रिमूव करती है म्यूकोजल लाइनिंग से पैथोजन को, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं. सेकंड में हमें गिवन है कि जो IgM है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. क्यों? देखो जो IgG है ये क्या है? ये फर्स्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है. इट इज द फर्स्ट अबंडेंट. इट इज अबंडेंट एंटीबॉडी जो कि अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% मिलती है. और जो IgA है ये क्या है? ये सेकंड अबंडेंट एंटीबॉडी है. इट इज सेकंड अबंडेंट एंटीबॉडी जो कि 50 to 55% मिलती है. तो इसीलिए जो हमारी स्टेटमेंट बी है वो इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट सी में हमें गिवन है कि जो IgG है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी ट्रू है. क्यों? क्योंकि जो IgG एंटीबॉडी है सिर्फ यही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और प्रोवाइड कराती है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी. राइट. तो जो हमारी सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. डी में हमें गिवन है जो IgE है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करती है अगेंस्ट इंजेस्टेड एंड इनहेल्ड पैथोजन. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. क्यों? क्योंकि जो IgM है वो एक्ट करती है एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इंजेस्टेड एंड इनहेल्ड पैथोजन. ई में हमें गिवन है कि जो J चेन है ये सिर्फ IgA में मिलती है. ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है. क्यों? क्योंकि जो J चेन है ये IgA और IgM में मिलती है. तो इसीलिए हमारी जो ई स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है. अब देखो जो हमारी ए स्टेटमेंट है वो ट्रू है. बी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. सी स्टेटमेंट ट्रू है. डी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. और जो ई स्टेटमेंट है वो भी बच्चों हमारी फॉल्स है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2. So the final answer of this question is option number 2. I hope you understood it well. Best of luck.